हेलो स्टूडेंट ओडिया फार्मार आउ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। आम पढ़ी फार्मास्यूटिक्स पढ़ले फार्मा केमिस्ट्री पढ़ले तापर फार्माकोग्नोसी तार वीडियो अपलोड होता किंतु एपर्यंत आमर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचपी बा सोशल फार्मेसी वीडियो अपलोड होना। धैर्य धरतु समस्त वीडियो गुड़ाक ओडिया फार्मा यूट्यूब चैनल रे आसीज। आज आम देखा जोटा देखा आमर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंटेंट कौन कौन अच्छी देखा डिफाइन एनाटॉमी, डिफाइन फिजियोलॉजी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, डायरेक्शनल टर्म ऑफ एनाटॉमी, बॉडी प्लान एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। ये सब जिन आम पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रे गुड़ाक सब इंट्रोडक्शन क्लास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। यही क्लास रे इंपोर्टेंट जिनस सब भाविले यही इंट्रोडक्शन क्लासटा इंपोर्टेंट निहाती भाव में यही सब जिन गुड़ाक आम वार्ड गुड़ाक ये वार्ड गुड़ाक आम पूरा एनाटॉमी जहाँ पढ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूरा सब्जेक्ट सबकि आसब। तो ये जिनस को ये वीडियो को जी माने स्किप कर दूसरी से भल भाव में जापर ना। तेणु ये वीडियो को प्रॉपर भाव में देखो समस्ते। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखु इंट्रोडक्शन नाबा प्रथमे जानिबा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दुईटा वर्ड अच्छी। तो एनाटॉमी क्या कहवा आम देखो एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द इंटरनाल एंड एक्सटर्नाल ऑर्गन स्ट्रक्चर। एनाटॉमीटा हूँ गोटे ब्रांच साइंस गोटे ब्रांच अटे जे कि जो शास्त्र को अध्ययन जो पाठ को अध्ययन कले आम ऑर्गन स्ट्रक्चर को जानीपर आभ्यंतरीण आ बाह्यंतरीण आम ओडिया पढ़ुला जिते अष्टम नवम दशम श्रेणी बाह्यंतरीण अंग आउ आभ्यंतरीण अंग एक्सटर्नाल एवं इंटरनाल ऑर्गन स्ट्रक्चर को आम ये विषय आम जानीपर। द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटॉमी वर्डटा आसे प्रथम एनाटॉमी एनाटॉमीटा आमर आसी ग्रीक वर्ड रू आसी आना मीन ऑफ एंड टॉम मीन कटिंग कटिंग करने को यहाँ आसी ग्रीक वर्ड रू। तापर देखा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड इंटर रिएक्शन बिटवीन इच अदर। माने फिजियोलॉजी एनाटॉमीटा होचे आम केवल ऑर्गन स्ट्रक्चर टाकू पढ़िले एवं फिजियोलॉजी माने होचे एटा गोटे साइंस जहाँ को पढ़िले आम जापर डिफरेंट बॉडी सिस्टम गुड़ाक जापर केमी वर्क कर तार वर्किंग प्रिंसिपल कौन एवं से अन्य सहित कौन रिएक्शन कर सहित तार माने सामंजस्य कौन ये विषय आम पढ़ा। तो निहाती भाव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी निहाती भाव दुई जन भितर सामंजस्य परिपूरक अच्छी। माने एनाटॉमी ऑर्गन है केवल आम एनाटॉमी विषय पढ़ले तार फिजियोलॉजी निहाती पढ़ा तार काम विषय पढ़ा। यहाँ हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ले आमको कौन लाभ हम। इट प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प टू नो अबाउट वेरियस ऑर्गन एंड इट फंक्शन। यहाँ पढ़ले आम कौन जापर ह्यूमन बॉडी विषय जापर एवं जापर ऑर्गन विभिन्न प्रकार ऑर्गन कौन कौन अच्छी एवं तार फंक्शन विषय जापर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिजीज पाथोफिजियोलॉजी यहाँ आमको डिजीज विषय जापर तार पाथोफिजियोलॉजी कौन से विषय आमको यहाँ हेल्प कर कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट्स हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जदि आम जान ना यहाँ नॉर्मल फंक्शनिंग ये विषय आम किसी जान ना तो केमी जाना जे यहाँ एबनॉर्मल प्रकार आमर देखादेव। तो एबनॉर्मल आउ नॉर्मल भितर डिफरेंशिएट ये माध्यम आम जापर। हेल्प टू कंडक्ट डिफरेंट रिसर्च एंड स्टडी यहाँ डिफरेंट रिसर्च और स्टडी आमको हेल्प करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टू नो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी यहाँ डिफरेंशिएट कला तापर आम पैरामीटर्स जाना जे नॉर्मल बॉडी एमती थाए एवं एबनॉर्मल रे ई प्रकार पैरामीटर्स गुड़ाक थी बोली आमको यही माध्यम जना पड़ जा माने जे अध्ययन कले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अध्ययन कले। तापर देखिबा ब्रांच ऑफ एनाटॉमी एनाटॉमी रो किछि ब्रांच अछि तापर फिजियोलॉजी रो किछि ब्रांच थिबो। प्रथम देखा ब्रांच ऑफ एनाटॉमी ये देखो प्रथम आसला एम्ब्रियोलॉजी माने छोटो आम ऊपर को जीवा एम्ब्रियोलॉजी आम समस्ते एम्ब्रियो जन्म होचे। तो एम्ब्रियो टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल गेमेट्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जदि आम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा तो सेक्सुअल गेमेट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट विषय आम यहाँ पढ़े आम समस्ते ये जन्म हो पूरा सारा दुनिया जो मैंने ये सेक्सुअल ये जन्म होती से मैंने ये एम्ब्रियो रु डेवलपमेंट समस्ते होती।
तापर आसला सेल बायोलोजी माने समस्त जानी सेल विषय पढ़ा इट इज नोन एज सिस्टोलोजी ये सेल बायोलोजी को मध्य कौन कहुए सिस्टोलोजी बोली कहुए जदि सिस्टोलोजी ऑफ किडनी कह किडनी रे जो सेल थी नेफ्रॉन से विषय पढ़ा टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये विषय जदि आम सेल डिवीजन जो हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस केमिति हुए तार स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट केमिति हुए सी विषय पढ़ा सेल डिवीजन टाइम रे एटा डेवलपमेंट दुई थर हो जाए टाइपिंग मिस्टेक एटा गोटे काटिदेवा डेवलपमेंट ऑफ सेल डिवीजन यही वार्ड गुड़िक निहाती भाव आमर आसब सबुथ आसब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिते पर्यंत आम पढ़ुवा से पर्यंत यही वार्ड गुड़िक आसब एम्ब्रियोलॉजी कहवा एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी कहवा से विषय जो पढ़ा सेल बायोलॉजी को सिस्टोलॉजी कहवा सिस्टोलॉजी आम पढ़ुचु माने गोटे गोटे नुआ वार्ड आम ये कहवा तापरे हिस्टोलॉजी माने आम समस्त पढ़ी +2 साइंस निहाती भाव पढ़ी टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू माने टिश्यू विषय जहाँ किसी पढ़ा जानी था हिस्टोलॉजी माने सी रु आसला सेल बायोलॉजी सेल विषय जहाँ किसी पढ़ा आमके सेटा सेल डेवलपमेंट बा सेल डिवीजन विषय जहाँ पढ़ा आम ताको कह सिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी माने टिश्यू विषय जब पढ़ा ताको हिस्टोलॉजी बोली कह स्ट्रक्चर केमती तार स्ट्रक्चरल चेंजेस हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम सेटा को कह सिस्टोलॉजी तापरे ग्रोस एनाटॉमी टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी व्हिच इज विजिबल इन नेकेड आई लाइक हैंड ईयर नोज स्किन एटसेट्रा ग्रोस एनाटॉमी माने हला जोटा कि आमे खाली आखिरे देखि पारेबा बिना आखिरे खाली आखिरे देखि पारे अन्य कौन सी कटिंग न करवा कौन सी माइक्रोस्कोप विदाउट माइक्रोस्कोप रे देखा आम सेल को केमिति देखा टिश्यू केमिति देखा माइक्रोस्कोप रे देखा तो बिना माइक्रोस्कोप बा बिना कटिंग रे आम जदि भीतर आभ्यंतरण जिनस गुड़ाक देखा इंटरनाल पार्ट गुड़ी को देखा ताले कटिंग आमको निहाती करने को पड़ो तो बिना कटिंग रे केवल नेकेड आई रे आम जहाँ को देखिपर हाथ देखिपर नाक देखिपर चमड़ा देखिपर हेयर देखिपर आईज को देखी पारे बाहर एक्सटर्नाल आईज इंटरनाल ईयर को भी आम एक्सटर्नाल ईयर को भी जिते पढ़ा ताको एक्सटर्नाल इंटरनाल दुई भाग भाग कर एक्सटर्नाल ईयर को आम देखिपारे ये सब जिनस गुड़ाक लेग को देखिपारे गोड़ को देखिपारे आखिरे से कहुए ग्रोस एनाटॉमी जहाँ आम आखिरे देखिपारे ताको कह ग्रोस एनाटॉमी गोटे बही आसे किछि बही आसे ग्रोस एनाटॉमी तो ग्रोस एनाटॉमी से केवल आपन को सेल बायोलॉजी आस न हिस्टोलॉजी न जहाँ आम खाली आँखिरे देखिपारे से विषय थी केवल ग्रोस एनाटॉमी एवं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब आम बही किणवा ताले ये सब जिन थी सेल बायोलॉजी थी सिस्टोलॉजी थी ग्रोस एनाटॉमी से इनक्लूड थी तापर सरफेस एनाटॉमी माने टू स्टडी अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स नर्व एंड आर्टरीज एटा सरफेस एनाटॉमी माने बॉडी प्रोजेक्शन केमती अच्छी लेयरिंग केमती अच्छी स्किन केमती इंटर कनेक्शन अच्छी तापर मसल सहित केमती स्किन रो अच्छी नर्व सहित केमती अच्छी आर्टरी सहित केमती से सरफेस विषय आम पढ़ा ताको कह सरफेस एनाटॉमी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी माने टू स्टडी अबाउट एनाटॉमिकल स्टडी बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक गुड़ा को जब आम यूज करके ये पाठ पढ़ा ताको कह रेडियोग्राफिक एनाटॉमी एग्जांपल एक्सरे जो एक्सरे कर आमको जो फोटोटा आसूची से रेडियोग्राफिक फॉर्म रे आसूची से एक्सरेटा हूँ रेडियोग्राफिक एमआरआई जिते बड़े करुचे एमआरआई जो फोटो गुड़िक आसो फिल्मटा जो आसो से जो फोटो थी सेटा भी रेडियोग्राफिक टेक्निक रे आसुची सीटी स्कैन रे से सेम तो से स्टडी जो मैंने पढ़ते डीएमआरटी मुख्यतः जो मैंने डीएमआरटी अच्छा से माने ये हिसाब से ये स्टडी को देखते रेडियोग्राफिक स्टडी को से अध्ययन करती कौटा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी तापर सिस्टमिक एनाटॉमी माने टू स्टडी अबाउट डिफरेंट बॉडी सिस्टम को जदि आम पाठ कर पढ़ा ताको कह सिस्टमिक एनाटॉमी देखंतु इंटेगुमेंटरी सिस्टम बा एक्सोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनो सिस्टम मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब जो सिस्टम माने जे अध्ययन करते से माने को से सिस्टम को सिस्टमिक एनाटॉमी बोली कह जाए थी फिजियोलॉजी जो से सिस्टम को पढ़ा ताले फिजियोलॉजिकल सिस्टम सिस्टमिक फिजियोलॉजी थी ठीक है ना बुझीपारे
एटा हूँ आमर एनाटॉमी पार्ट थिला। तापर देखिबा ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी रे देखंतु सेल फिजियोलॉजी जदि सेल रो आमर स्ट्रक्चर ये सेल फिजियोलॉजी क्या कहबा स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल एंड द इंटर रिएक्शन विथ इच अदर। माने जो हमें फिजियोलॉजी माने वर्किंग प्रिंसिपल को जानिला। तो वर्किंग प्रिंसिपल जदि थिबो स्टडी फंक्शन बा फंक्शन को सेल रो फंक्शन को जदि पढ़िला ताको कहबो सेल फिजियोलॉजी। ठीक से पर एंडोक्राइनोलॉजी टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्मोन एंड हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी। एटा एंडोक्राइनोलॉजी माने हार्मोन विषय जदि पढ़िबा एवं तार आम बॉडी सहित तार केमिति कंट्रोल रहउची से विषय जदि पढ़िबा ताको कहबो एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम बोली जहाँ कहुए आमर हार्मोनाल विषय जहाँ किसी पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम बोली कह से हार्मोन ही आम बॉडी को कंट्रोल करुच्ची। निश दाढ़ी उठुची बयस हेले तापर चुटी पाची जाऊँगी चुटी उपुड़ी विभिन्न प्रकार जिनस जो होची आमर भॉइस भॉइस चेंज होची से क्या माध्यम रे होची एई हार्मोन माध्यम रे होची। स्किन रिंकिल्ड हो जाउची बुढ़ा हेले वयस्क हेले स्किन रिंकिल्ड हो जाउची से सब जिनस क्या माध्यम रे कि कंट्रोल करुच्ची हार्मोन कंट्रोल करुच्ची। तो ये होची एंडोक्राइनोलॉजी। तापरे न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी माने टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्मोन सॉरी ये न्यूरोफिजियोलॉजी ये मिस्टेक है। न्यूरोफिजियोलॉजी माने नर्व विषय पढ़ा एटा नर्वस सिस्टम विषय पढ़ा नर्वस सिस्टम टू स्टडी द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट कंट्रोल टू आवर बॉडी से आम बॉडी को केमिति कंट्रोल कर से विषय पढ़ा न्यूरोफिजियोलॉजी। तापर आसला इम्यूनोलॉजी टू स्टडी अबाउट द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग इम्यूनो सिस्टम आमको कौन हेल्प करे डिजीज कॉजिंग एजेंट बा डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया थो भाइरस थो ता सहित से डिफेंस कर से विषय आम जदि तार विषय पढ़ला से फिजियोलॉजी पढ़ला ताको कह इम्यूनोलॉजी। डिजीज कॉजिंग एजेंट विषय कॉजिंग एजेंट डिफेंस बिटवीन डिजीज कॉजिंग एजेंट ताको पढ़वा इम्यूनोलॉजी। तापर आसला कार्डियोभास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोभास्कुलर फिजियोलॉजी माने होची टू स्टडी द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड भास्कुलर सिस्टम। भास्कुलर सिस्टम एवं हार्ट विषय भास्कुलर सिस्टम माने ब्लड सर्कुलेशन जो आम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अच्छे कह भास्कुलर सिस्टम। भास्कुलारिटी जिते भास्कुलारिटी थी से हार्ट ठीक भाव फंक्शन कर भास्कुलर सिस्टम जब ठीक अच्छी तो हार्ट एवं भास्कुलर सिस्टम विषय जब पढ़ला ताको कह कार्डियोभास्कुलर फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी माने टू स्टडी द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेज वे आम लंग्स विषय पढ़ा केमिति एयर पैसेज होची से विषय जब पढ़ा ताको कह रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तापर रेनाल फिजियोलॉजी। रेनाल फिजियोलॉजी टू स्टडी ऑफ रेनाल सिस्टम। रेनाल सिस्टम माने यूरिनरी सिस्टम जो अच्छी केमिति आमर एक्सक्रीशन होची केमिति फिल्ट्रेशन होची से विषय जहाँ किसी पढ़ा ताको कह रेनाल फिजियोलॉजी। तापर पाथोफिजियोलॉजी टू स्टडी द फंक्शनल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज एंड एजिंग। माने पाथोफिजियोलॉजी माने होची ए वर्डटा निहाती भाव मुख्यतः भाव आसीबो पाथोफिजियोलॉजी टू स्टडी फंक्शनल चेंजेस डिजीज टाइम रे हमर फंक्शनल चेंजेस केमिति होची बॉडी एवं एजिंग समय रे हमको जेते बयस हो जाउची तापर हमर निहाती स्किन चेंज होची बाल चेंज होची चुटी चेंज होची विभिन्न प्रकार आखि रे हमको कम देखा जाउची से विषय डिफरेंट चेंजेस आसीबो से गुडा को कहजिबो पाथोफिजियोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्लास रे देखिबा लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी एटा भल भाव देखंतु एई जहाँ किसी पढ़ागला एटा आपण मानकु हेल्प करिवो जे माने पैरामेडिक्स रचंती डी फार्म पढुचंती बा बी फार्म माने भी एटा पढ़ी परिबे। तापरे हमर डीएमएलटी डीएमआरटी जो मैंने अध्ययन कर एटा गुरुत्वपूर्ण रहिबो। एटा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एटा समस्ते पढ़ी पारे। आउ किछि किछिटा अछि हमरो पैरामेडिकल सहित हमरो किछि किछिटा लिंकेज अछि किछि किछि जिंस गुडाक से माने मध्य एटाकू पढ़ी पारे। एथिरे जहाँ किछि नोट्स आसुची आपण माने OSSC बा जो एम्स फार्मासिस्ट बा जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब पे बा ओडिशा लेवल गवर्नमेंट जॉब पे आपण माने प्रिपेयर हेबा पे मध्य ए वीडियो को फॉलो अप करि पारे। से हिसाब रे आपण मानकू निहाती भाबे नोट्स दिया जाइछि। तो से पर्यंत समस्ते भल भाव थांतु सुरक्षित थांतु ओडिया फार्मा सहित जोड़ी होई थांतु। थैंक यू।